क्वेश्चन नंबर 60। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 32 औरतें 24 दिन में समाप्त कर सकती है। 16 आदमी तथा 16 औरतें 12 दिन तक काम करते हैं। शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएंगे? तो देखिए 24 आदमी मतलब 24 मैन है जो किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देता है, और 32 वुमेन 32 औरत है जो किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले दिन है दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो 48 आ जाएगा। 48 यूनिट टोटल काम हो गया। अब देखिए 16 दिन में 48 यूनिट मतलब 3 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। कौन? तो 24 आदमी है जो 3 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। 24 दिन में 48 यूनिट मतलब 2 यूनिट प्रतिदिन काम, मतलब 32 वुमेन है जो 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा। तो देखिए आप बोल रहा 16 आदमी तथा 16 औरत 12 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए 48 यूनिट का एक ग्राफ बना लिए। 48 यूनिट का मान लेते हैं कि ये ग्राफ है। तो देखिए 16 आदमी 16 मैन तथा 16 वुमेन 16 औरत यहाँ से काम करना शुरू करता है, और बोल रहा है 12 दिन तक काम करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि 12 दिन इतना हुआ तो 12 दिन तक काम करता है। तो देखिए टोटल 48 यूनिट काम है, 12 दिन तक किया तो कितना यूनिट काम किया ये निकाल लेंगे। तो देखिए 16 आदमी कितना काम करता है प्रतिदिन? तो देखिए 24 आदमी है जो प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा। तो 16 आदमी प्रतिदिन कितना करेगा? तो देखिए 24 आदमी है प्रतिदिन 3 यूनिट करता है, तो एक आदमी कम यूनिट प्रतिदिन करेगा, तो कम के लिए 3/24 करना पड़ेगा। अब देखिए 16 आदमी प्रतिदिन कितना करेगा? तो 16 आदमी के लिए ज़्यादा यूनिट प्रतिदिन काम होगा, तो 16 के लिए हमको गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर दिए। अब 3 से कट रहा तो 8 आया, 8 से 2, तो मतलब 16 आदमी, ये जो 16 आदमी है जो 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा। तो हमको 16 आदमी का पता चल गया प्रतिदिन का काम। अब 16 औरत का पता करना। तो देखिए 32 औरत है जो प्रतिदिन 2 यूनिट काम कर रहा। अब यहाँ बोल रहा 16 औरत मतलब इसका आधा आदमी मतलब आधा औरत, तो आधा औरत मतलब 16, तो इधर भी आधा काम होगा। तो 1 यूनिट 16 औरत है जो 1 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा, और 16 आदमी है जो 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा। तो देखिए दोनों मिलकर 3 यूनिट प्रतिदिन काम हो रहा है। अब देखिए दोनों मिलकर 3 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा और 12 दिन तक किया है, तो कितना यूनिट कर देगा? 36 यूनिट। 36 यूनिट काम कर देगा। शेष कितना यूनिट बच जाएगा काम? तो 12 यूनिट काम बच गया। अब शेष 12 यूनिट काम बच गया। बोल रहा शेष कार्य 2 दिन में पूरा करने के लिए, देखिए शेष काम 2 दिन में पूरा करना, तो 12 यूनिट टोटल काम शेष है, इसको 2 दिन में पूरा करना है। तो 2 दिन में पूरा करने के लिए कितना हो जाएगा? तो 2 से कट गया तो 6, मतलब 6 यूनिट प्रतिदिन काम होना चाहिए। तो 6 यूनिट प्रतिदिन काम होना चाहिए। पूछ रहा 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाए जाएं? तो देखिए आदमी और लगाना है, इसमें औरत की बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ कितना आदमी और लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोनों मिलकर 16 आदमी और 16 औरत मिलकर प्रतिदिन काम करता है, तो कितना कर रहा है? 3 यूनिट प्रतिदिन कर रहा। 16 आदमी और 16 औरत मिलकर प्रतिदिन 3 यूनिट काम कर रहा, जिसमें से 1 यूनिट ये कर रहा है, 1 यूनिट ये कर रहा है, और 2 यूनिट ये कर रहा है काम। तो पूछ रहा है कितना आदमी और लगाया जाए कि प्रतिदिन 6 यूनिट काम हो जाए। तो देखिए आदमी लगाना है, तो 16 दिन में तो 2 यूनिट काम कर रहा, तो कितना आदमी रहेगा? तो 6 यूनिट काम प्रतिदिन होगा। तो देखिए 3 यूनिट तो हो रहा है, मतलब 3 यूनिट और करने लगेगा, तो 3 यूनिट और बढ़ाने के लिए कितना आदमी बढ़ाना होगा? तो देखिए 2 यूनिट 16 दिन में कर रहा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 यूनिट कर रहा है 16 आदमी, तो 1 यूनिट करने में आधा आदमी लगेगा, तो 8 आदमी 8 मैन।
तो 8 मैन और बोल रहा 3 यूनिट प्रतिदिन काम करना और है, तो 3 यूनिट और करने के लिए ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होगा। तो ज़्यादा आदमी की आवश्यकता के लिए 3 यूनिट में हमको 8 आदमी में 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 24 आदमी 24 मैन और ज़रूरत है हमको काम पर लगाने के लिए। तो 24 आदमी और काम पर लगेगा तो काम समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 24 आदमी हो जाएगा। तो 24 आदमी देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 24 आदमी, 24 बी, तो बी आंसर हो जाएगा।